अपने अपने घर पर बढ़िया प्रेम से रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। आपको पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम लोग? भगवान बामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो 3 पग जमीन का वरदान मांगा, और 3 पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे कब आओगे मुझे क्या पता? द्वारपाल, कोई द्वारपाल खड़ा रहे उसी को पता रहता कब आ जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, अहम भक्त पराधीन। स्पष्ट शब्द है भागवत में। ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है, पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए, इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं। एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं। वो तो मेरी भक्ति से रीझ के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं। अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ
और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने, लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं और उसी को रक्षाबंधन का, उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन, सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है। और सुनिए, पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ, और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं, ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें? नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। इसलिए भैया ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का त्योहार खूब प्रेम से आप लोग मनाइएगा, और जो जो माताएं बहनें यहाँ पे कर सकें, जाते जाते जिसको भी भाव लगे, एक एक सूत्र पंडरीनाथ भगवान के चरणों में भी दे जाना। इनसे बढ़िया भैया कौन होगा? बहुत बढ़िया भैया हैं। इसी नाते से सही आपको बार बार आना भी पड़ेगा, हमारे भाई हैं श्री पंडित। और यहाँ तो अवसर है, बाकी मंदिरों में तो आप सूत्र बांध ही नहीं सकते, पर यहाँ सूत्र तो शायद ना बांधने दे, पर सूत्र को उनके पास तक पहुंचा तो दोगे। इनको ही भाई बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे।